अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुक इन सैयद फराज अली 1987। हाजिर है आपका भाई सैयद फराज अली फिर से एक न्यू लुक के अंदर। तो पिछले हमारे पार्ट 1 में आपने देखा शब बारात का अमीर स्वीट हाउस का व्यू, और अब आपको मैं दिखाऊंगा जामा मस्जिद जहां पर शाही इमाम जानशी कर रहे हैं अपने बेटे शाबान बुखारी साहब को। तो मैं दिखाऊंगा वहां का भी व्यू और जामा मस्जिद 2 नंबर गेट आपको दिखाई देगा। नीचे का व्यू जहाँ पर स्ट्रीट फूड्स, हमारा बेस्ट ऑफ स्ट्रीट फूड जामा मस्जिद आपको हमेशा दिखाता हूँ मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में। तो आज फुल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ आपको आगे। तो चलते हैं लेकर के आपको आगे और दिखाते हैं अपनी बाज़ार चितली खबर से लेके जामा मस्जिद तक का स्ट्रीट फूड्स का व्यू, प्लस जामा मस्जिद जानशी की बेहतरीन जो इस टाइम ताजपोशी चल रही है वो भी आपके कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के बाहर, और यहाँ पर शहीदिया पार्क बना हुआ है जो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। तो लोग अपने लोगों को कब्रों पे से आ रहे हैं, वापसी भी हो रहे हैं और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं, रिटर्न भी हो रहे हैं। तो आने के बाद यासीन वगैरह भी लोगों के हाथों में देखी गई है और अपने साले सवाब के लिए लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। और काफ़ी वैसे पहले के टाइम में यहाँ पर अंधेरा रिया करता था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी उजाला है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, गड्ढे गुमलों में ना गिरना पड़े। तो जगह जगह यहाँ पर अगरबत्तियाँ वगैरह फ्लावर्स वगैरह जल रहे हैं। तो हम हर दफ़ा की तरह समझाते हैं कि ये अगरबत्तियों का जलाना चढ़ावा करना ये बिल्कुल गलत है। और मैं भी इस वजह से यहाँ पर कब्रिस्तान पहुँचा हूँ कि सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर आने के बाद सिर्फ खुराफात होती है और कुछ नहीं होता है। भाई आन के कुछ पढ़ें या कुछ करें तो बात अलग है, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वरना तो अमूमन सब अपनी दुआओं में और अपने मशगूलियातों में लेते हैं, अपने लवाकिनों के लिए इसाले सवाब करते रहते हैं। चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, कब्रिस्तान से निकले और पान खाते हुए जाएँ तो भाई की पान की यहाँ पर शॉप मौजूद है, तो यहाँ से आन के आप पान ले सकते हैं कि रास्ते में वापस जब निकल के आएँ तो खाली पेट नहीं रह सकता कोई। यहाँ पर हर चीज़ खाने पीने की भी मिल रही है और पान वगैरह चाय वगैरह के काफ़ी वैरायटी है। और सामने हमारी है पूरी भटियारी मस्जिद जहाँ पर पूरी रात चाय तकसीम की जाती है, बाटी आती है। तो लास्ट का व्यू आपको वही दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर चाय के स्टॉल लगते हैं और बटती है चाय। तो चाय टिक्की वगैरह पापड़ी सब यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। तो आप बताएं कि इस टाइम यहाँ पर जो चाय टिक्की वगैरह मौजूद है हमारी, ये आने वाले लोगों के लिए है। और काफ़ी यहाँ पर औरतें भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं हमें इस दफ़ा, पिछली दफ़ा इतनी नहीं थी। तो ये है हमारे ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान का एंटर का व्यू। तो यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी मिल रहे हैं काफ़ी, आने के बाद फ्लावर्स भी आप ले सकते हैं और कैंडल वगैरह उजाले के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो ये 20 रुपये की थैली है। तो यहाँ से फ्लावर्स वगैरह भी लोग ले रहे हैं, काफ़ी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें इस टाइम। और अंदर का भी आपको पूरा दिखाएंगे व्यू कि अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। इस स्ट्रीट फूड्स की काफ़ी वैरायटी चल रही है और जगह जगह खाने पीने की आइटम आपको अंदर के इलाके में दिखाई दे रही है। और कब्रिस्तान के बाहर का भी व्यू देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खाने पीने की वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। तो ब्रेड पकौड़ा भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं भाई के पास। तो यहाँ पर आने के बाद भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी सब खाने पीने की आपको मिल जाती है, चाय से लेके ब्रेड पकौड़ा हो या किसी भी तरह की वैरायटी हो। तो ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट फूड की तरह यहाँ पर भी काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अपने अंदर का पूरा फुल व्यू कि किस तरह से यहाँ का निज़ाम चलता है और किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं खाने पीने को लेकर के। और
स्ट्रीट फूड चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर मांगने वालों की भीड़ देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ मौजूद है। तो डे का तो व्यू आपको सबको दिखाई दे दिया जाता है, दिखाते भी रहते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी क्राउड है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ इस टाइम चल रही है। तो अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाएंगे अपने अंदर का पूरा फुल व्यू। मुलाकात हुई है हमारे अली कासिम जान से, आए हुए हैं भाई भी हमारे माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पर मौजूद है भाई हमारे साथ में। तो कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो एंटर होते ही अस्सलाम वालेकुम अहले कब्रिस्तान और ताज़ीम माफ़ कर दी जाती है। तो माशाल्लाह सारी एक अपने भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो दीगर जगहों से यहाँ पर लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और भाई सारे यहाँ पर रहते हैं हमारे माशाल्लाह। तो आपको दिखाएंगे आगे का व्यू, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, तो दिखाते हैं आगे। माशाल्लाह भाई हमारे सारे यहाँ से जा रहे हैं अपने लवाकीनों के पास जो आराम फरमा रहे हैं आलम में बरज़ख के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी लोग भी इस टाइम वुज़ू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं नमाज की, वित्रों की और अपने जो दे गई हैं इबादत उसको पूरा कंप्लीट करने की। तो इस दफ़ा हमारे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है लाइटिंग का, वरना पिछले साल काफ़ी लाइटिंग जो थी वो कम थी तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ गया था। लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा काफ़ी लाइटिंग अच्छी है और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर मस्जिदों के अंदर भी तैयारी हो गई है वज़ू के बाद और नवाफिल वगैरह अदा किए जा रहे हैं। और सामने हैं हमारे मस्जिद मुंतज़मीन कमेटी और इसी से एंटर होने के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ इस टाइम। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं टोक्यो के रास्ते, आप भी देख सकते हैं कि किस तरफ से यहाँ से जाना है। और यहाँ पर काफ़ी समझ लें जो इस दुनिया से लोग रुखसत हो चुके हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। और बस यही कि आखिरत में सबको एक दिन सबसे मिल जाना है। और काफ़ी सुकून की जगह रहती है हमारी ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के अंदर। तो सब अपने लवाकीनों के लिए दुआ कर रहे हैं और सब मुलाकात करने आए हुए हैं इस दुनिया से जिनके लोग रुखसत हो चुके हैं। तो हम तो हमेशा बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। इस ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान में जितने भी लोग आराम फरमा रहे हैं अल्लाह पाक उन सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक महीने तक मस्जिद जो बनी है तो मैं दिखाना चाहूँगा हमारी खाला की कब्र है, शहज़ादा बेगम जिनका नाम था, उम्र 65 साल। तो अब तो मैं दिखाना चाहूँगा करीब से। तो अपने लवाकीनों के पास आना चाहिए। वो कहते हैं कि जिसकी खबर उसकी खबर। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और आन के फातिहा पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ यासीन वगैरह पढ़ सकते हैं ताकि उनकी रूह को ठंडक मिल सके। और यहीं इसके सामने हमारे खालू की भी कब्र है जो इनके शोहर थे अब्दुल साहब, नाम यहाँ से मिट चुका है लेकिन कब्र यहाँ पे मौजूद है। और उसके आगे हम आपको लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे अपने वालिद मोहतरम की कब्र। तो बहुत ही आसान रास्ता है, कहीं पे भी मोड़ तोड़ नहीं है, सीधा टोटियों से नीचे उतर के आना है और आने के बाद सीधे चलते जाना है। तो आ गए हम अपने वालिद मोहतरम की कब्र के ऊपर, सैयद मोहम्मद मिराज अली बुखारी। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट थी लेकिन इस टाइम ये बंद है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। तो थोड़ा सा डिप्टी मेयर साहब ने जो यहाँ पर अंदर के हिस्से में जिसकी ज़िम्मेदारी दी थी वो शायद जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा सका। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे वालिद साहब की कब्र।
सैयद मोहम्मद मिराज अली बुखारी और ये हैं वल्द सैयद मोहम्मद मिराज अली बुखारी, जो हमारे दादा थे। और ये समझ ले बिल्कुल लबे सड़क है, यहाँ पर आना बहुत आसान रहता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, मोड़ तोड़नी है, कोई घुसना नहीं पड़ता। तो चलें थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं आगे का व्लॉग, थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे की पूरी तफसील से सारी जगह। देखिए आप देख सकते हैं इस टाइम हमारी जो मस्जिद है उसकी बैक साइड पे यहाँ पर अगरबत्तियाँ वगैरह एक साथ लगा दी जाती हैं, और लगाने के बाद यहाँ पर सब अपनी अपनी अगरबत्तियाँ ये लगाते हैं। अंदर कब्रिस्तान वगैरह में किसी तरह की अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है। तो हाजी इनायत अली, तो ये समझ लें माशाल्लाह जितने भी यहाँ पर वज़ू खाने हैं ये सब हमारे इन्होंने ही तामीर किए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सदक़े जारियों के कामों में लगे रहते हैं। हमारे हाजी मुस्तकीम साहब हों, हाजी मईनुद्दीन साहब हों, और हमारे काफ़ी भाई मौजूद हैं माशाल्लाह, पधार जितने गबर की शान है वो। तो यहाँ पर ये समझ लें साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखवाते हैं, और सबसे मेन जो वज़ू खाने आपने स्टार्टिंग में देखे हैं सब उन्होंने ही बनवाए हुए हैं। तो माशाल्लाह भाई मुसलिम ने भी यहाँ पर बहुत ताउन किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो एक रीज़न ये रहता है यहाँ अगरबत्ती का, क्योंकि अंदर के जगहों के अंदर लोग उल्टी सीधी लगा देते हैं, कब्रों के ऊपर रख देते हैं जिनको मालूम नहीं होता। तो यहाँ का बेहतर है कि अपनी जो भी अगरबत्तियाँ हों यहाँ पर जला लिए जाएँ, ताकि एक साथ रहें। तो इससे क्या है कि पूरे कब्रिस्तान में भी महक रहती है, और कोई बेहुरमती नहीं होती कब्रों वगैरह की। के बाद ये लोग ना समझ होते हैं, कब्रों के ऊपर ही लगा के आ जाते हैं। तो माशाल्लाह ये सारी साफ़ सुथराई और जितने भी यहाँ के आप देख रहे हैं वज़ू खाने, ये सब हमारे हाजी जी की तरफ से बनवाए हुए हैं, हाजी इनायत की तरफ से। और काफ़ी माशाल्लाह बढ़िया यहाँ का इंतज़ाम कर रखे हैं उन्होंने, जो आप देख सकते हैं इनायत इलाही सन ऑफ करीम इलाही, यहाँ पर इनकी कब्रें मौजूद हैं। और कनीज़ा बेगम, ये सब इन्हीं के ख़ानदान के हैं। मोहम्मद नफीस हुए, मोहम्मद सलीम, बरकत इलाही, ये सब इन्हीं की एक ही जैसी यहाँ पर आपको कब्रें देखने को मिल रही हैं। और बहुत ही साफ़ सुथराई इस टुकड़े की जाए, देख सकते हैं आप कितनी हुई हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही सदक़े जारियों के कामों में लगे रहते हैं, आम जिंदगी के अंदर भी, कि कोई गरीब की शादी हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी चीज़ों को हल करते हैं हमारे हाजी जी। और उनके जो साहबजादे हैं सारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सदक़े जारियों के कामों में मशगूल रहते हैं, आम ज़िंदगी के अंदर भी। तो जो कब्रिस्तान से लेकर के कोचा चलान कहीं पे भी है वहाँ पर उनके पास लोग आते हैं, तो माशाल्लाह ये समझ लें खाली हाथ नहीं जाते, नाउम्मीद होके नहीं जाते, बहुत ज़बरदस्त ताउन करते हैं और खिदमत खल्क़ के कामों के अंदर अंजाम देते रहते हैं। तो भाई अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हम सब का भी ख़ात्मा ईमान पे करे, कलमा शहादत के ऊपर करे। तो आपको थोड़ा सा और अंदर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर इस दफ़ा थोड़ी सी लाइटिंग की कमी रह गई है, वो आपको मैं और दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का पूरा व्यू। एक ये है हमारे भाई यहाँ पे मौजूद जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी है नहीं, सिर्फ झाड़ू ले करके घूमते हैं और सिर्फ पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो यह जदीद कब्रिस्तान इस्लामिया। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत को जो है गाज़ी अब्दुल रशीद साहब। तो गाज़ी अब्दुल रशीद साहब बहुत ज़बरदस्त शहादत इन्होंने पाई है ईमान वालों के लिए, जिन्होंने बताते हैं हिस्ट्री के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो उसकी गर्दन कलम कर दी थी। तो इनसे उस टाइम के जो सरकार थी वो ओनर से अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने कहा भी कि आप मना कर दें हम बचा लेंगे, लेकिन ईमान की ऐसी ताकत थी इन्होंने कि नहीं जब कर रहे तो कर रहे। तो अल्लाह पाक इनको इनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फ़रमाए। और इनके हाथे में काफ़ी और भी यहाँ पर कब्र आपको देखने को मिल रही हैं गाज़ी अब्दुल रशीद साहब की। तो इनकी हिस्ट्री पूरी आप देखें, ये जो नाम है गाज़ी अब्दुल रशीद, जब भी कोई लेता है ऐसा लगता है जैसे कुछ ही अरसा गुजरा है, लेकिन 1927 की ये बात है, 14 नवंबर 1927। तो बहुत बड़ी बात है
कि 1927 के अंदर ये इनका इंतकाल हुआ था और यहाँ रखा गया था। अब्दुल रशीद साहब की बिल्कुल कब्र के आगे पहला ही गलियारा पड़ता है यहाँ पर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल में हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का भी इंतकाल हुआ था, तो यहाँ पर उनको भी रखवाया गया था। तो ये हैं हाजी मोहम्मद याकूब कपड़े वाले, जो उनके वालिद थे, और उसी के बाद ये शफीकुन्निसा उनकी वालिदा। और थोड़ा पास से आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की है, जो अभी हाल फिलहाल में इनको रखवाया गया था। तो ये शहनाज परवीन इनकी अहलिया थी। तो ये माशाल्लाह पूरा हाथा इनका यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये सब इन्हीं के ख़ानदान के लोग यहाँ पर हैं। और इसके आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगा। और ये जिसमें मैं इस टाइम चल रहा हूँ, ये कब्र नहीं है, ये इस टाइम खाली पड़ी हुई है। तो ये किसी न किसी के लिए छोड़ी गई है। तो अभी कुछ अरसा गुजरा है, इसलिए अभी इसको बनवाया नहीं गया है पूरी तरह से, अभी थोड़ा कच्चा छोड़ा गया है। बाकी यहाँ की तीनों कब्रों को उन्होंने बनवा दिया है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, हम फाइनली पहुँच चुके हैं सही जगह। तो ये ज़मीर अहमद, ये हमारे बहनोई साहब के वालिद साहब की कब्र है, और इसी के अंदर रखवाया हुआ है इनके पोते को, अयान अहमद। और ठीक इसी के सामने हम जा रहे हैं, और ये आ गई ज़मीर नसीर अहमद वल ज़मीर अहमद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला व अला तस्लीम मजीद बारिक अला मुहम्मद व बारक अला इब्राहीम व अला इन्नका हमीदुम मजीद। फिलहाल पुराने दफ्तर की तरफ से हम आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं हम अपने बाहर के लिए। और बाहर आपको दिखाएंगे जो हमारी आखिरी जो ज़ियारत रह गई है, जो फातिहा पढ़ने की हमारी जगह रह गई है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर है। तो हमने लास्ट से शुरू किया था, और इसका लास्ट हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको आगे और दिखाता हूँ आगे का अपना लास्ट का व्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा एंटर गेट कब्रिस्तान का, और इसी से पहला कदम अंदर जारिया है, और लेकर के चलता हूँ मैं आपको आगे। और जो लास्ट में दिखाना चाह रहा था, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप देख सकते हैं, ये है वासिक वफ़ात मौजूद। तो ये हमारे खालाजाद भाई थे, तो 9 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। और ये है हमारे खालू रशीद ख़ान वल्द रफ़ीक ख़ान, और ये है मोहसिन ख़ान वल्द रशीद ख़ान, ये दूसरे खालाजाद भाई हमारे, इनके साहबजादे, जो 37 साल यानी 37 साल की उम्र में वफ़ात हुई इनकी। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। और
उनके दर्जे बुलंद अता फरमाए। और लास्ट में मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये हमारी भांजी है आनिया, उम्र 2 माह। तो दर हकीकत ये है, यहाँ फ्लावर्स वगैरह डालने की कोई रस्म नहीं है, सिर्फ एक ये है कि बतौर निशानी के कब्र पे लोग आना जाना करते हैं, वरना हमारे ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के अंदर कुछ समय गुजरता है और कब्रों को प्लेन कर दिया जाता है। तो बतौर एक इसकी कि भाई यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, इस वजह से कब्रें यहाँ पर मौजूद रहती हैं, नहीं तो कुछ अरसा गुजरता है और प्लेन कर दी जाती हैं। तो सिर्फ इसका मकसद ये रहता है कि पता चलना चाहिए और कनों को भी सबको कि यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, एक बतौर निशानी यहाँ पर फूल वगैरह लोग अपने लवाकीनों के ऊपर डाल के आते हैं। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं ये जगह बिल्कुल प्लेन कर दी गई है, क्योंकि कोई आता नहीं था जाता नहीं था, तो कब्र उसकी जिसकी खबर होती है। तो अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं थोड़ी खस्ता हालत में है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना है, ये इस चीज़ को दिखाने के लिए दर्शाया जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, फातिहा वगैरह पढ़ते हैं और जाते हैं। तो सिर्फ एक मकसद लोगों का ये होता है कि एहसास दिलाते रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर लोग आते हैं और कब्रिस्तान में अपने लवाकीनों के ऊपर होके जाते हैं। तो ये जगह जगह आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कब्र है किसी की, तो काफ़ी खस्ता हालत में, अगर चाहिए फूल वगैरह ना डाल के गए हों तो यहाँ पर ये कब का इसको प्लेन कर चुके हों। तो एक ये बतौर निशानी कि लोग यहाँ पर आते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर फूल वगैरह डले हुए हैं। बाकी इसके अलावा किसी और तरह की कोई नियत रखे तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको हम बढ़ावा नहीं देते इस चीज़ को। बतौर निशानी आप ये लगा रहे हैं तो ये चीज़ एक समझ में आती है कि हाँ जी हम निशानी के तौर पे लगा रहे हैं कि कल को हमारी कब्रें प्लेन ना हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं कुछ टाइम जाएगा, नाम वगैरह भी गायब हो गया है और बराबर कर दी जाएगी फिर ये, जैसे कि यहाँ पर ये सब बराबर हो चुकी हैं। इस टाइम हम खड़े हुए हैं बूरी भटियारी, जो बिल्कुल ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के सामने है, और वहाँ का भी आपको चल के व्यू दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा व्यू है और कैसा नज़ारा है। तो आपको पल्ली सड़क पे चलना पड़ेगा हमारे साथ और दिखाएंगे बूरी भटियारी का बेहतरीन व्यू, जो हर साल की तरह दिखाया जाता है, तो इस साल भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस हम आ चुके हैं बूरी भटियारी, बिल्कुल ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के सामने। यहाँ पर मुलाकात हुई हमारे छोटे भाई से, नफ़ीउल्लाह से, और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर पूरे ताउन के साथ में चाय पूरा जग भर के नहीं पतीला भर के बांटी जाती है। तो हर साल इसी तरह से माशाल्लाह यहाँ पर रहता है। तो नाज़रीन हज़रात, यहाँ पर हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बेहतरीन खूबसूरत शख्सियतों से। तो माशाल्लाह भाई बताएंगे हमारे कौन कौन है यहाँ पर मौजूद। हमारे मदरसे के अच्छा सदर साहब हैं और नाज़िम तालीमात से। अच्छा माशाल्लाह। तो इंतज़ामिया के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं भाई शफ़ी साहब। तो भाई ये समझ लें इलाके के बहुत ज़िम्मेदार भाई हैं हमारे, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और दोनों जान की दौलत से नवाजे। तो मैं आगे से दिखाना चाहता हूँ अपने हाजी जी को। माशाल्लाह यहाँ की जो सारी कमान हमारे हाजी जी के हाथ में। तो हाजी साहब से पहले मुलाकात हो चुकी है पिछले साल, तो इस दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा 2 लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ हाजी जी से। भाई 10 साल बंदी, आज 2 बच्चों की 10 साल बंदी थी। अच्छा माशाल्लाह। हर जगह से एक बुजुर्ग उस्ताद
नाज़िम मदरसा यहाँ मौजूद थे माशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरती से वो 2 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और ये जो कुछ भी प्रोग्राम हुआ है ये सब अल्लाह की मदद, बुजुर्गों की दुआ, बेशक। यहाँ की कमेटी के लोगों ने, बेशक। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस भाई माशाल्लाह बुजुर्गों की, बड़ों की यही खासियत होती है। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। और साथ में हमारे शफी भाई भी यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, एक ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक। तो समझ लें हमारा बचपन गुजर गया अपने बड़ों को देखते हुए। जो कुछ सीखा हमने अपने बड़ों से सीखा है माशाल्लाह। इनकी अखलाक और मोहब्बत वो हमने उठा के रख ली संभाल के माशाल्लाह। हम यही चाहते हैं कि इसका मैसेज ये जाना चाहिए कि मोहब्बत अखलाक छोटों उसके साथ में छोटों वाली बात, बड़ों के साथ बड़ी वाली। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक दोनों जहान में कामयाबी देते हैं ऐसे शख्स को जो अपने बड़ों की सोबत को अपनाता है। तो शफी भाई से भी भाई मैं अपने बड़े भाई से 2 अल्फाज सुनना चाहूँगा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे। ये हाजी साहब जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले 35 साल से, तो मैं छोटा था यहाँ पे आता था, और इसी तरीके से माशाल्लाह ये कौम की खिदमत करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से बच्चे फारिग होते हैं और बड़े बड़े काम अंजाम होते हैं। और पता नहीं कितने गरीबों की शादियाँ हाजी साहब के दस्तक मुबारक से होती हैं, कितने लोगों के यहाँ जो भी काम है सब लोगों की। ये बड़े ऐसी महफिल है, ऐसी मंजिल है, ये मस्जिद ऐसी मेन रोड पर ऐसी मस्जिद है जो इनकी बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की वजह से है। अल्लाह इन्हें, और जैसे ही कोई ठंड का मौसम आता है, गरीब मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सब यहाँ से फैजियाब होते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो सेकुलर है, जो सबके लिए खुला है माशाल्लाह। और मैं इस तरह क्या कहूँगा, शब कद्र है, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। और ये दानिश भाई का जो चैनल है, इससे हम बड़े खुश हुए और बहुत आगे जाए। तो भाई हकीकत बात ये है माशाल्लाह, थोड़ा भाई हमारे तारुफ कराएंगे। तो हमारे भाई माशाल्लाह मौजूद है नीम भाई। तो भाई 2 अल्फाज आपसे। ये माशाल्लाह बहुत पुराने साथी हैं यहाँ के, माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार है यहाँ माशाल्लाह। मस्जिद भोरी भटियारी का ये 34वां जलसा दस्तारबंदी था। इस मौके पर दिल्ली शहर के मुख्तलिफ इलाके से उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और मैं जनाब के चैनल के ज़रिए से आप हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि हाजी अमीनुद्दीन साहब जो काफ़ी अरसे से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ के मुंतज़मा कमेटी के सदर हैं, उनकी बेशुमार यहाँ पर कुर्बानियाँ हैं। हम कुर्बानियों को गिनवा नहीं सकते। आज जो ये रौनक देख रहे हैं, हाजी साहब की कुर्बानी, हाजी साहब की मेहनत और लगन का समरा है। हाजी साहब और उनकी टीम शब बारात के मौके के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी करते हैं, जो हम और आप यहाँ हैं। बेशक बेशक जी हाँ। और इस मौके पर मदरसा हाजा के 2 बच्चों का दस्तारबंदी हुई है माशाल्लाह। 2 बच्चों की मदरसा गाजी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह कायम है। बेशक हज़रत गाजी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह सामने कब्रिस्तान में नाम फरमा रहे हैं। अभी हम वहाँ पर भी हो क्या है, तमाम हजरात को मालूम है। अल्लाह ताला से आप हजरात दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और खुसूसन हाजी साहब की उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत ज़बरदस्त हस्तियाँ हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इतने ज़बरदस्त कामों को अंजाम देने वाले यहाँ पर माशाल्लाह लोग हैं। और सबसे मेन बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों से काम लेते हैं। ये वही नेक बंदे हैं, ये वही नूरानी चेहरे हैं माशाल्लाह, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पुरसुर काम ले रहा है। और माशाल्लाह जैसे कि बताया कि 2 दस्तारबंदियाँ आज हुई, तो माशाल्लाह ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है कि कभी 2 बच्चे होते हैं, कभी 10 बच्चे होते हैं।
तो ये हमेशा माशाल्लाह दस्तारबंदी का निज़ाम यहाँ पर चलता रहता है। और अल्लाह पाक सब यहाँ पर लोगों को भाई इसी तरह से हिम्मत, ताकत, तंदुरुस्ती दे कि जिस तरह से लोगों की खिदमत खल्क़ करते हैं, आम दिन हो या शब बारात हो या किसी भी ख़ास मौके के ऊपर हो, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामों को अंजाम दिया जाता है। अल्लाह पाक हमारे मदरसों को दायम कायम रखे, हमारे मदारिसों की हिफाज़त अता फरमाए। और इस रात की बरकत से जितने भी दिल्ली गेट कब्रिस्तान में लोग जा चुके हैं, जो गुनाहगार हैं या औलिया इकराम हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे हाजी जी को और हमारे शफी भाई को माशाल्लाह जितने भी लोग मौजूद खड़े हुए हैं, दुनिया की दोनों जहान की दौलतों से नवाजे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दुआओं में माशाल्लाह इन सब की सरपरस्ती में हमें भी वो चीज़ें करने की तौफीक दे जो चीज़ों को माशाल्लाह हमारे हाजी जी यहाँ पर सब अंजाम दे रहे हैं। तो आपको इंशाअल्लाह दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ का इंतज़ाम जो हर साल रहता है, तो आपको लेकर के चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको आगे का थोड़ा सा और नज़ारा। ये सारा मंदिर देखने पड़ते हैं कि यहाँ पर लोग सब मौजूद हमारे भाई, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। माशाल्लाह ये बड़ों की सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे हमारे भाई मौजूद हैं माशाल्लाह, बच्चे मदरसों के बच्चे। तो माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं, ये वो जड़ें हैं जो आगे चलने के बाद पुराने लोहे महफूज को अपने सीनों में समेट के रखती हैं और रखती रहेंगी और अपनी नूरानियत पूरे दुनिया के अंदर फैलाती रहेंगी। तो भाई बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके, और उम्मीद है आपको भी ऐसे नूरानियत वाली लोग और इतने बाबरकती बच्चे यहाँ पर देखने को मिले। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि यहाँ का इंतज़ाम क्या रहता है। तो मतलब हाजी जी माशाल्लाह हर साल हम देखते हैं यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर चाय बटती है और खाना भी बटता है। देखें माशाल्लाह मदरसे के बच्चे कैसी खिदमतों में लगे हुए हैं। पिछले साल भी हमने खुद देखा था और व्लॉग में आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर मेहनत की जा रही थी बच्चों की। तो आप देखें माशाल्लाह नूरानी चेहरों के बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह हमारी आगे चलने के बाद ईमान को ताज़ा रखने वाले हमारे भाई। तो फिलहाल आप देखें कितना बड़ा खड़ा हुआ है इधर भी और इस साइड के ऊपर भी माशाल्लाह सब हमारे भाई मौजूद हैं और पूरा ताउन दे रहे हैं। तो माशाल्लाह समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आप मैं यहाँ पर चाय का तुमने स्टॉल दिखाया है। एक भाई का यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये माशाल्लाह हमारे पूरी बटियाली के ही भाई हैं माशाल्लाह। ये देखें जिसे कहते हैं ईमान वाला भाई हमारा, यहाँ पर मेहनत का अपना जो खाता है वो यहाँ पर ईमान वाला भाई हमारा दिख रहा है। क्योंकि आपने अभी देखा था ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान के अंदर किस तरह से लोग भीखे मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कामों में बरकत दे और इनको खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए कि माशाल्लाह सारे कामों को ये अपने आसानी कर सकें। तो माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर टोपियाँ वगैरह हैं, तस्बियाँ हैं और काफ़ी माशाल्लाह वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी यहाँ के बच्चों ने माशाल्लाह एक डेमो तैयार किया है खाने काबा का, और साथ में आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन इसको तैयार करते हैं। ये हमारे खाने काबा की छत का बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसे दिया गया है और फ्रंट का बिल्कुल सेम डिक्टो वही बनाया गया है। तो पिछले साल भी आपने हमारे ब्लॉग में देखा था, तो यही तरह से तैयार करा था। तो इस दफ़ा भी तो गुम्बद खिजरा का माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और सबसे मेन बात ये यहाँ की माशाल्लाह आवाम, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के सारे हमारे भाई हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा रहता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम हाईवे पे या बाहर रोड पे खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह भूरी भटियारी की अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर फेमस है हमारी मस्जिद भूरी भटियारी। तो माशाल्लाह इसका गुम्बद भी गुम्बद खिजरा के तर्ज पे बनाया गया है, जो लाइट के अंदर इस टाइम नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी माशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको अंदर का यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे हुफ़ाज़ और हमारे जो यहाँ से बच्चे तैयार होकर के निकलते हैं, कुरान पाकों को अपने दिलों में महफूज करके निकलते हैं, वो यहाँ पर यही वो जगह है, यही वो मदरसा है। तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा। फ़िलहाल लोग अंदर मशगूल हैं अपनी इबादत के अंदर, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे बच्चे हैं हाफिज़ कुरान, जिनकी दस्तारबंदी 2 बच्चों की भी आज हुई है,
वो इसी मदरसे से और इसी मस्जिद से हुई है माशाल्लाह। तो देखें इस मस्जिद की नूरानियत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है ये, हमारी ओल्ड दिल्ली बिल्कुल कब्रिस्तान के बाहर। फॉलो करो हमारे भाई को। तो भाई भी हमारे मौजूद है भाई माशाल्लाह यहाँ पर। तो भाई से थोड़ी सी मुलाकात करेंगे अपने दोबारा नकी भाई से, माशाल्लाह हमारे छोटे भाई हैं। फॉलो करो भाई को। तो भाई ने किया है फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर इसलिए करना है कि माशाल्लाह जो ख़वातीन हज़रात हमारी घरों में बैठी हुई हैं, जिन्हें ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान नहीं आती हैं या इन जगहों पे नहीं आती हैं, कम से कम वो घर बैठ के अपना देख सकती हैं कि माशाल्लाह किस तरह से उनके बच्चे यहाँ से हुफ़ाज़, हाफिज़ और माशाल्लाह नादरे पढ़ के निकलते हैं। और सबसे मेन जो यहाँ की महराब हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि परेशानी होगी लोगों को नमाज़ वगैरह पढ़ने में। थोड़ा सा मैं आपको अंदर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। माशाल्लाह सब यहाँ पर नमाज़ में और अपनी इबादत में मशगूल हैं। और सब आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। तो इंशाअल्लाह आप जाएंगे और अपनी इबादत को भी कंप्लीट करेंगे। तो फ़िलहाल हमने आपको दिखाया गोभी भटियारी का बेहतरीन यहाँ का इस टाइम का व्यू। तो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं मस्जिद पूरी भटियारी और यहाँ पर चाय का कड़ाव चल चुका है और बहुत ही बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर चाय बनाई जाती है, बिल्कुल प्योर दूध के अंदर। और माशाल्लाह सबसे मेन बात ये है हमारे मदरसे के जो बच्चे हैं यहाँ पर सारे वो यहाँ पर पूरी मेहनत से लगे रहते हैं और पूरे कामों को अंजाम देते रहते हैं। और मैं आपको आगे भी मुलाकात कराऊँगा। यहाँ पर चाय हो चुकी है कम्प्लीट। चाय गिर मैं जाना तो पूरा भर दो। माशाल्लाह यहाँ पर हमारे पहुँच चुके हैं हमारे आले भाई। अस्सलाम वालेकुम। इधर से डालो भाई माशाल्लाह हमारी आन बान शान डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। और अपनी भाई थोड़ी सी यहाँ पर अपने आप आ चुके हैं माशाल्लाह हमारे। तो आप देख सकते हैं इस्तिकबाल बोरिया हमारे भाई का। इधर से तो भाई इस्तिकबाल कर रहे हैं अपने बड़े भाई का। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे साहब इमरान मौजूद हैं और माशाल्लाह अपनी बरकतें उसे थोड़ा सा यहाँ पर हमें नवाजने के लिए आए हमारे बड़े भाई। अल्लाह पाक को सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाथ में चुमते बुरी बात, हाथ नहीं चुमते। आराम से आराम से आराम। मैं इधर जाऊंगा। अंदर ले चलो। इधर आ जाओ। अंदर बड़ा समझ चाबी है आप आइए ना। ऑफिस खुला हुआ है। भाई इस्तिकबाल के तौर पे आले भाई को अंदर लेके जा रहे हैं हमारे भाई को। और आपको दिखाएंगे आगे का भी भाई का के साथ थोड़ा सा अपना वक्त गुजारेंगे हम अपने भाई के साथ और मुलाकात करेंगे आगे भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थोड़ा सा व्लॉग लंबा होने वाला है आज, लेकिन कोई बात नहीं। इस्तिकबालिया के तौर पे माशाल्लाह ऑफिस में ले आया जा रही है हमारे भाई को। और
हमारे यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। एक आपसी मोहब्बत और अपने भाई को यहाँ पर इस्तकबाल किया के तौर पे बिठाया गया है। तो वही माशाल्लाह जैसे कि आप जानते हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारे भाई काम कर रहे हैं इस टाइम। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत ज़बरदस्त इस टाइम ये समझने के मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। तो माशाल्लाह 2 हाफिज़ों की दस्तारबंदी हुई है। आप लोगों ने इनके लिए दुआएं देंगे, सेहत के लिए, वालिद साहब की सेहत के लिए। और अभी ये डिप्टी मेयर है, अल्लाह इनको मेयर बनाए, मेयर बनेंगे। भाई बातें तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं, लेकिन आज के मौजू के ऊपर हम कुछ बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल भाई से अपने यहाँ पर हम मौजूद हैं, अपने जो हमारे 2 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है तो उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हमारे भाई डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब। डिप्टी मेयर हमारे लिए बाहर हैं, लेकिन इस टाइम हमारे बड़े भाई हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और यही माशाल्लाह भाई का नेचर रहता है कि जब आते हैं तो अपनी नूरानियत बिखेरते आते हैं और अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठा के चले जाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे हाजी जी की भी सेहत तंदुरुस्ती दे। हाजी शोएब इकबाल साहब, उनको अल्लाह पाक लंबी उम्र दे। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास कामों को अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो थोड़े से भाई के से हम अल्फाज़ात सुनना चाहते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स और नाज़रीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग मस्जिद पूरी बटियारी में हैं और जितने हमारे इस मदारिस के जो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह इस रमज़ान मुबारक महीने में जितने तालबा हैं वो सुनाएंगे, उनको मुबारकबाद। और इस मदारिस के जितने हमारे मदरसे के मुफ्ती कराम हैं, जितने हजरात हैं, आइम्मा हजरात हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह हर साल हमारे हुनार बच्चे हाफिज़ कुरान आलिम बनकर माशाल्लाह इस मदरसे से मस्जिद पूरी बटियारी से निकलते हैं। हाजी अमीनुद्दीन साहब को बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज शब बारात है और इस मौके पे यही बाबरकत रात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया है कि पिछले बार हमने देखा है कि नौजवान तबका दिल्ली की सड़कों पर होता था, बाइकों पे, स्कूटर पे, मगर उस पैमाने पर अब इस बार मैं समझता हूँ 5% भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों में दिन बर दिन और ख़ास तौर पे नौजवानों में बहुत अक्लमंदी आ रही है। उनको पता है कि हमारे बेहतर क्या है और यही वजह है कि आज दिल्ली की सड़कों पे सन्नाटा था। नौजवान उन बाइकों पे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत पर तवज्जो थी। और आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है, कुल मोमिनीन उम्मत मुस्लिमा के लिए आप सब दुआएं करते रहें, हम सब दुआएं करते रहें। भाई माशाल्लाह अपना कीमती समय निकाल के आए भाई ने हौसला अफजाई की बच्चों की, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अपने आले भाई का। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आपका भाई सैयद फराज अली। सो गाइस आज आपने देखा हमारा तुर्कमान से लेके ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान तक का पूरा सफ़र और बहुत ज़बरदस्त शख्सियतों से मुलाकात कराई आज हमने आपकी। तो व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और न्यू है तो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पूरी तौर पर पहुँच सके। और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि पता चले आप कहाँ से हैं और किस जगह से हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमारा व्लॉग कहाँ चल गया है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय।